नमस्ते। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश जिनका इतिहास और सेना शक्ति दुनिया भर में चर्चित है। आज हम 2025 के आधार पर दोनों देशों की सेनाओं की तुलना करेंगे। मैन पावर, उपकरण, बजट और भी बहुत कुछ। लेकिन याद रहे, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, शांति ही सबसे अच्छा मार्ग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुल सेना शक्ति। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है। पाकिस्तान 12वें स्थान पर है, स्कोर 0.2513 के साथ। भारत के बड़े संसाधन और विश्वगुरु बनने की कोशिश इसे आगे रखती है, लेकिन पाकिस्तान भी इस क्षेत्र में एक मजबूत ताकत है। जनशक्ति की बात करें तो भारत के पास 14,60,000 सक्रिय सेना सदस्य हैं, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सेना दल। इसके साथ 11,50,000 रिजर्व और 25,02,000 अर्धसैनिक बल हैं। पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सेना सदस्य, 5,50,000 रिजर्व और लगभग 5 लाख अर्धसैनिक बल हैं। भारत की 140 करोड़ जनसंख्या इसे एक विशाल भर्ती पूल देती है। 66 करोड़ लोग सेना के लिए उपयुक्त हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 10 करोड़ 8 लाख लोग हैं। लेकिन याद रखें, सेना शक्ति से भी बड़ा है एक दूसरे के साथ अमन। थल सेना में भारत का दबदबा है। इसके पास 4,200 से ज्यादा टैंक हैं, जैसे T-90 भीष्म और स्वदेशी अर्जुन। साथ ही 1,58,000 बख्तरबंद वाहन और 11,225 तोपखाने। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक हैं, जैसे अल खालिद और चीनी टाइप 69, 52,000 बख्तरबंद वाहन और 9,650 तोपखाने। भारत का संख्या बल इसे आगे रखता है, लेकिन पाकिस्तान की सेना तेज और रक्षात्मक रणनीति के लिए जानी जाती है। वायुसेना में भारत के पास 2,296 विमान हैं, जिसमें 629 लड़ाकू विमान जैसे Su-30 MKI और राफेल, 813 हेलीकॉप्टर और एक बढ़ता हुआ ड्रोन बेड़ा शामिल है। पाकिस्तान के पास 1,434 विमान हैं, जिसमें 387 लड़ाकू विमान जैसे JF-17 थंडर और F-16 और 553 हेलीकॉप्टर। भारत का बड़ा और आधुनिक बेड़ा इसे वायु में प्रभुत्व देता है, लेकिन पाकिस्तान के खर्चा प्रभावी प्लेटफॉर्म भी कम नहीं। पर याद रहे, शांति के लिए एक दूसरे का हाथ थामना ही असली जीत है। नौक सेना में भारत एक ब्लू वाटर नेवी है, जिसके पास 294 जहाज हैं, जिसमें 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, 10 विध्वंसक, 14 फ्रिगेट और 18 पनडुब्बियां शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 114 जहाज हैं, जिसमें 10 फ्रिगेट, 3 पनडुब्बियां और कोई विमान वाहक पोत नहीं है। भारत का नौसेना प्रभुत्व पाकिस्तान से काफी आगे है, जो तटीय रक्षा पर ध्यान देता है। लेकिन दोनों देश शांति के मार्ग पर चलें तो यह शक्ति एक नई दोस्ती का आधार बन सकती है। दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, जो रणनीतिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पास अनुमानित 160 से 170 परमाणु हथियार हैं, जो एयरक्राफ्ट, अग्निवीर मिसाइल और सबमरीन से चलाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास 170 से 180 वॉरहेड्स हैं, जो शाहीन 3 मिसाइल और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर आधारित हैं। पाकिस्तान का बड़ा स्टॉकपाइल और टैक्टिकल न्यूक्स भारत की कन्वेंशनल शक्ति को रोकने के लिए है, जबकि भारत नो फर्स्ट यूज नीति अपनाता है। पर याद रखें, परमाणु शक्ति से भी बड़ा है शांति का वादा। इन सबको चलाने के लिए बजट चाहिए। भारत का 2025-26 का रक्षा बजट लगभग $81 बिलियन है, जो दुनिया के शीर्ष बजट में शामिल है। पाकिस्तान का बजट 7.6 से 10 बिलियन है, जो भारत से काफी कम है, लेकिन यह इसकी रणनीतिक जरूरत के लिए काफी है। भारत का बड़ा बजट इसे आधुनिकीकरण और स्वदेशी उत्पादन में मजबूती देता है, लेकिन दोनों देश शांति के लिए एक दूसरे के साथ काम करें तो यह पैसा विकास के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। रणनीतिक रूप से भारत का सिद्धांत शक्ति प्रक्षेपण और बहुमोर्चा तैयारी पर है, जो पाकिस्तान और चीन जैसे चुनौतियों के लिए तैयार है। पाकिस्तान का फोकस रक्षात्मक है, जो भारत के खिलाफ तेज तैनाती और असम्मित तकनीकों पर निर्भर है। इनकी प्रतिद्वंद्विता नई तकनीक को जन्म देती है, लेकिन साथ ही संकट भी ला सकती है। इसीलिए हम यह कहते हैं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, शांति ही सबसे अच्छा मार्ग है।
अंत में भारत अपनी संख्या, बजट और विश्व स्तरीय पहुंच के साथ एक उभरती हुई सेना शक्ति है। पाकिस्तान अपनी कठोर और क्षेत्र केंद्रित सेना के साथ अपना वजन रखता है, लेकिन दोनों देशों के लिए शांति और दोस्ती ही असली जीत है। चलिए हम सब एक साथ शांति के लिए काम करें, क्योंकि अमन से बड़ा कोई हथियार नहीं। सुपर डेटा ग्लोबल फायर पावर 2025 IISS और रक्षा विश्लेषण से लिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और शांति का संदेश फैलाएं। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट।